एक बार फिर से स्वागत है आपको आनंद लर्निंग क्लासेस में। मैं आनंद कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ केमिस्ट्री में है। जैसे एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में आता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि इसका खोज कौन किया था, या आविष्कार के किया था, या खोज किया था, तो उसके बारे में देखेंगे। अगर जो पहले आप पढ़े हैं, अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ हद तक, यानी कि आपको कभी भूलने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हम ट्रिक बताएंगे यहाँ पे बहुत ही आसान होगा और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस साइड से लिखे हैं खोज, इधर खोज करता है। तो पहला है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। एक बात यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो पोटेशियम, ये जो चार गो है आपको, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चारों के खोज एक ही वैज्ञानिक ने किया था। ये चारों का 1 2 3 4 चारों का खोज एक ही वैज्ञानिक किया था। इसका नाम था, वैज्ञानिक का डेवी नाम था। यानी कि अगर आपको पूछे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के खोजकर्ता कौन था, तो डेवी था। लेकिन यहाँ पे डेवी याद कैसे रहेगा? अगर कभी कभी कोई पूछ दिया कि मैग्नीशियम के, तो डेवी याद हो गया। अगर कभी बोल दिया आपको पोटेशियम के, तो इसको याद रखने के लिए एक सरल ट्रिक बताते हैं। देखिएगा, पोटेशियम से याद रखेंगे, पोटेशियम से याद रखेंगे पोटैटो, पोटेशियम से याद रखेंगे पोटैटो। पोटैटो मतलब होता है आलू। देखिएगा आगे, और मैं सोडियम, सोडियम से याद रखेंगे सोयाबीन, सोडियम से याद रखेंगे सोयाबीन, सोयाबीन। और यहाँ पे मैग्नीशियम से याद रखेंगे मैगी, मैग्नीशियम से याद रखेंगे क्या? मैगी। और कैल्शियम, कैल्शियम से याद रखेंगे केला, कैल्शियम से क्या याद रखेंगे? केला। एक बार फिर से देखिएगा, पोटेशियम से याद रखेंगे पोटैटो माने आलू हो जाएगा, सोडियम से याद रखेंगे सोयाबीन, और मैग्नीशियम से याद रखेंगे मैगी, और कैल्शियम से याद रखेंगे केला। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से चलें कि आलू, सोयाबीन, मैगी और केला, ये सब क्या है? तो ये सब रोज खाने, यानी कि डेली खाने का चीज है। तो इसको याद रखेंगे डेली, यानी कि डेली खाने का चीज है डेली। और डेली से याद रखेंगे डेवी, डेली से याद रखेंगे डेवी, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का खोज कौन किया था? तो डेवी किया था। इसको याद रखें, बहुत सटीक तरीका है इसको, कि पोटेशियम से पोटैटो आलू हो जाएगा, सोडियम से सोयाबीन, मैग्नीशियम से मैगी, और कैल्शियम से केला। ये सब क्या है? तो रोज खाने, यानी कि डेली खाने का, तो डेली याद रखेंगे, डेली से हो जाएगा डेवी। आगे देखिएगा मेसोन, मेसोन, मेसोन के खोजकर्ता कौन था? तो मेसोन के खोजकर्ता का नाम था यूकावा, यूकावा, यूकावा। अब इसको याद कैसे रखेंगे मेसोन? इसका ट्रिक होता है, अगर किसी के फादर, सबके फादर चाहते हैं कि मेरा सन युवा हो, तो इसका ट्रिक होता है कि मेरा सन युवा है, मेरा सन युवा है। अगर इस रा को हटा दिए तो मेसन, मेसन माने युवा, मेसन, मेसन हो गया ना। और युवा से याद रखेंगे यूकावा, यानी कि मेसोन का खोज कौन किया था? तो यूकावा ने किया था। तो याद रखेंगे कि मेरा सन क्या? युवा है इससे। और इसमें 3 गो का याद, एक ट्रिक है, यहाँ पे लिखे हैं ईटा पर कुता नाचे, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो देखिएगा यहाँ पे इसका भी सटीक तरीका है, ईटा पर कुत्ता नाचे। देखिएगा यहाँ पे जो कुत्ता लगाए हैं, यहाँ पे ऐसी नॉन के रूप में हम यहाँ पे लगा चुके हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ई से आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, ई से आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, और टा से थॉमसन याद रखेंगे, थॉमसन भी है, थॉमसन, तो हो जाएगा थॉमसन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन ने किया था। और पास से याद रखेंगे प्रोटॉन, पास से प्रोटॉन, और गा से याद रखेंगे गोल्डस्टीन, यानी कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने। और ये जो कुत्ता बताए, जो यहाँ पे है आपको नॉन के रूप में है, और नाच, ना से याद रखेंगे न्यूट्रॉन, ना से याद रखेंगे न्यूट्रॉन, और चा से याद रखेंगे यहाँ पे चैडविक, चा से याद रखेंगे चैडविक,
तो यहाँ पे होगी आपको कि नाच, इसको एकदम बहुत सटीक तरीका है, तीनों का याद रखेंगे। ईटा पग कुता नाच, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और टा से थॉमसन यानी कि टा से टॉमसन हो सकता है, लेकिन थॉमसन याद रखेंगे, इसका खोज किया था। और पास से पोट्रॉन और गैस से गोल्डस्टीन याद रखेंगे, इसका खोज किया था। और कुता तो नॉन हो जाएगा, ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा, और चा से हो जाएगा चैडविक हो जाएगा। तो इसको याद रख सकते हैं। एक बात और है कि ज़्यादातर आपको एग्जाम में इसमें से आपको न्यूट्रॉन भी आता है, तो न्यूट्रॉन का एक और तरीका है, खाली न्यूट्रॉन का ही बताते हैं क्योंकि इसको ज़्यादातर आता है एग्जाम में। तो न्यूट्रॉन का एक ट्रिक याद रखेंगे कि अगर कभी कभी किसी का न्यू फ्रेंड बनता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा चैट करता है, यानी कि लिख सकते, उसको बोल सकते हैं चैट विथ न्यू फ्रेंड। तो चैट विथ से याद रखेंगे चैट विथ से याद रखेंगे चैट विथ, और किसके साथ, तो न्यू फ्रेंड के साथ, तो न्यू से याद रखेंगे क्या, न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, चैडविक ने किया था। आगे देखिएगा कि बोर सिद्धांत क्या है, तो ये सब तो बहुत हल्का है। बोर सिद्धांत पूछ रहा है आपको तो खुद जो अपन वैज्ञानिक अपने नाम पर निकाल दिया था। तो बोर सिद्धांत कौन दिया था, तो नील बोर ने दिया था, हो जाएगा नील बोर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि चार्ल्स का नियम क्या, तो चार्ल्स के नियम के कौन किया था, तो चार्ल्स ने ही किया था। इसका हो जाएगा खोजकर्ता कौन हो जाएगा, चार्ल्स हो जाएगा। आइए और आगे देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा अब आगे यहाँ पे अभी 11 में लिखे हैं परमाणु क्रमांक का खोजकर्ता कौन था। तो देखिएगा इसका याद रखेंगे ट्रिक के रूप में, परमाणु क्रमांक माने क्या होता है, संख्या होता है। मान लिया जाए किसी के घर में कोई फंक्शन हो, या मान लीजिए कि शादी है किसी के घर में। अब शादी है किसी के घर में, या शादी है तो मानिए सब फैमिली लोग आते हैं, तो मानिए कि मौसा भी आए हैं और भी फैमिली आते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे एक ट्रिक के रूप में कि मौसा भी आते हैं उस फंक्शन में। और मौसा के काम क्या है कि जितना लोग आ रहे हैं उन सब को गिन गिन के बैठा रहे हैं, सभी लोग को गिन गिन के एक दने क्या कर रहे हैं कि वो बैठा रहे हैं मौसा। तो वो जब आ रहे हैं परमाणु गिन गिन के बैठा रहे हैं, तो गिन गिन के यानी कि संख्या करके बैठा रहे हैं। तो संख्या माने क्या याद रखेंगे, क्रमांक से याद रखेंगे परमाणु क्रमांक। तो परमाणु गिन गिन के बैठा रहे हैं, कौन बैठा रहे हैं, तो मौसा बैठा रहे हैं। तो मौसा से याद रखेंगे मोसले, मौसा से याद रखेंगे क्या, मोसले। एक बार फिर से याद रखेंगे कि जो फंक्शन में आए हैं मौसा से क्या कर रहे हैं कि गिन गिन के संख्या के रूप में गिन गिन के क्या कर रहे हैं कि वो बैठा रहे हैं। तो क्रमांक कर करके यानी कि परमाणु क्रमांक का मौसा बैठा रहे हैं, तो इसको मोसले याद रखेंगे। अब देखिएगा आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के खोज कौन किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जब वहाँ पे मानिए कि जब बैठा रहे हैं आपको, तो एक सारणी के रूप में बैठा रहे होंगे। सारणी कहे के मतलब कि एक लाइन में बैठा रहे हैं, तो इसको से याद रखेंगे सारणी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का भी खोज कौन किए थे, मोसले ने ही किए थे। तो इसका याद रखेंगे क्या, मोसले याद रखेंगे। आगे आपको है कि नाभिक के खोजकर्ता कौन था, नाभिक के खोज कौन किया था। तो नाभिक से हम लोग इसका ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। जैसे मानिए कि कोई अगर फ्रेंड है, अपने में दोस्त है, अगर एक दूसरे से लड़ जाता है तो बोलता है कि मार के नाभि फोड़ देंगे। तो मार के नाभि फोड़ देंगे, नाभि से याद रखेंगे क्या, नाभिक। अब फोड़ देंगे, फोड़ से याद रखेंगे रदरफोर्ड, फोड़ से याद रखेंगे क्या, रदरफोर्ड। मार के नाभि फोड़ देंगे, नाभि से हो जाएगा नाभिक, अब फोड़ देंगे यानी कि रदरफोर्ड हो जाएगा याद। आगे है आपको परमाणु सिद्धांत का खोजकर्ता कौन था। तो इसको याद रखेंगे कि अगर परमाणु बम गिरेगा तो क्या हो जाएगा, जान की क्षति हो जाएगा, यानी कि जान डल जाएगा, यानी कि कोई मर भी जाएगा या कोई बच भी जाएगा, तो किसी को फैर यानी कि पूरा उसको डल हो जाएगा, यानी कि कोई काम के लिए नहीं रह पाएगा। तो इसको यानी कि जान माल की भी हानि होगा। तो जान से याद रखेंगे क्या, जॉन, और डाल से यानी कि डॉल्टन याद रखेंगे। यानी कि परमाणु सिद्धांत का खोज कौन किया था, जॉन डॉल्टन ने किया था। अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के रूप में करते हैं। तो देखिए आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।